हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू वितस्ता क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया स्टार्ट्स हींग कल्टीवेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने सुना होगा अभी रिसेंट न्यूज़ में आ रहा है कि एसाफेटिडा की कल्टीवेशन पहली बार इंडिया में होने जा रही है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ पर हींग की कल्टीवेशन अगर इंडिया में स्टार्ट होने जा रही है तो वो कहाँ पर हो रही है। तो फर्स्ट प्लांटेशन ऑफ हींग, दैट इज़ इंग्लिश में इसे एसाफेटिडा कहते हैं, इज़ डन इन क्वारिंग विलेज, लाहौल वैली, हिमाचल प्रदेश। तो हम भी अब आगे डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से हींग को इंपोर्ट करते थे अभी तक, और अब से इंडिया में इसकी प्रोडक्शन शुरू होने जा रही है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि उसकी प्लांटेशन, फर्स्ट प्लांटेशन कहाँ हुई है। तो लाहौल स्पीति वैली आपने सुना होगा, तो लाहौल वैली में हींग की कल्टीवेशन स्टार्ट होगी। तो आप ये देख सकते हो नीचे जो दो फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, इसमें फर्स्ट फोटोग्राफ में जो आपको छोटा सा सैपलिंग दिखाई दे रहा है वो हींग का प्लांट है, और सेकंड फोटोग्राफ में क्वारिंग विलेज का है। तो आपको विलेज का नाम, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो तो आप याद कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको विलेज का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हो फोटोग्राफ। आगे बढ़ते हैं। सो वाई इंडिया नीड्स हींग प्रोडक्शन। हींग की प्रोडक्शन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये रीज़न है कि जो इंडिया हींग इंपोर्ट करता है वो कम से कम 600 करोड़ का उसका वर्थ है, और अभी तक हम हींग कहाँ से ले रहे हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से। और अफ़गानिस्तान से ऑलमोस्ट 90% हींग इंपोर्ट करता है इंडिया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखने की वो है कि वर्ल्ड का जितना भी प्रोडक्शन होता है हींग का, उसमें जो 50% कंजप्शन है वो इंडिया में ही हो रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो 50% कंजप्शन कहाँ हो रहा है, इंडिया में, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ज़ीरो। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और उसका कारण क्या है कि यहाँ पर वो क्लाइमेट नहीं है जो हींग की कल्टीवेशन के लिए या हींग की प्रोडक्शन के लिए चाहिए। वो कोल्ड ड्राई क्लाइमेट यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश, जैसे अभी हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, वैसा क्लाइमेट इंडिया में नहीं है, तो इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सो दैट्स वाई वी नीड हींग प्रोडक्शन। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से इंस्टीट्यूट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है और अब स्टार्ट हुआ है ये। तो साइंटिस्ट एट CSIR आपको पता होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसी के अंदर काफ़ी सारी लेबोरेटरीज आती हैं। और एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स, ये पालमपुर में है, IHBT। तो इसी के इनिशिएटिव से इसी ने हिमाचल प्रदेश में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू ग्रो हींग इन द इंडियन हिमालयाज। तो आप ये नीचे फोटोग्राफ देख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया, रफ आइडिया दे देते हैं कि हींग क्या है। आपने हींग सुना भी होगा और आपके घरों में यूज़ भी होता होगा। हींग जो है, जिसे इंग्लिश में एसाफेटिडा कहते हैं, ये बेसिकली एक टाइप का आपका मसाला है जो आप दाल में डालते हो, और बेसिकली हमारे यहाँ पर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी हींग का यूज़ होता है। सो इट्स अ हाई वैल्यू स्पाइस क्रॉप इन इंडिया। तो जो फेरुला एसाफेटिडा है, तो जो हींग हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं वो है फेरुला एसाफेटिडा। तो ये क्या है, तो फेरुला जो है वो जीनस है, एसाफेटिडा उसकी स्पीशीज़ हैं। तो नियरली अबाउट 130 स्पीशीज़ है फेरुला जीनस के अंदर, बट जो हम हींग यूज़ करते हैं वो है फेरुला एसाफेटिडा, और इसकी कल्टीवेशन इंडिया में नहीं होती। सो इट्स अ हर्बेशियस प्लांट, हर्ब्स होती हैं इसकी। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि हम हींग कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है, स्टेम से, लीव से, फ्लावर से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हम कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक तरह का रेजिन है। हींग जो है एक रेजिन है जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम द रूट्स ऑफ द हींग प्लांट। ठीक है, एसाफेटिडा प्लांट्स के रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ड्राई लेटेक्स है। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एसाफेटिडा इज एंडेमिक टू ईरान एंड अफगानिस्तान, द मेन ग्लोबल सप्लायर्स। इट थ्राइव्स इन ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस। तो जो कोल्ड और डेजर्ट कंडीशंस है, मतलब वहाँ बर्फ़ पड़ती है लेकिन रेनफॉल, जो आपका रेनफॉल है वो कम होती है उन एरियाज़ में। ठीक है, तो इसीलिए ईरान और अफगानिस्तान जो है वहाँ पर सुटेबल क्लाइमेट मिलता है, और वो ही मेन ग्लोबल सप्लायर्स हैं हींग के। सो आप ये दो फोटोग्राफ्स देख सकते हो, ये हर्ब है आपका, हींग प्लांट है जो आप देख सकते हैं, एसाफेटिडा प्लांट, दो येलो फ्लावर्स,
और जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं वो है जो आप हींग जो है आप डिब्बी में आपकी मिलता है वो पिसा हुआ हींग होता है, बट दीज आर एक्चुअली हींग रॉक्स जो एक्चुअली में ऑब्टेन होता है। इस तरह का ड्राई लेटेक्स है, इस तरह का रेजन ऑब्टेन होता है। नाउ अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लाहौल हिमाचल प्रदेश में जो है उसी को क्यों चूज़ किया गया एज वन ऑफ द साइट्स फॉर टिश्यू culture lab. So the plant can withstand a maximum temperature between 35 and 40 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने बताया था कि इसको ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, और वो मतलब जो टेम्परेचर रेंज है जिसमें ये सर्वाइव कर सकता है वो है 35 से 40 डिग्री, और इन विंटर्स इट कैन सर्वाइव टू टेम्परेचर्स ऑफ -4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको जो कंडीशंस हैं ये लाहौल वैली में ही मिल सकती हैं, इसीलिए उसको एज अ मेन सेंटर कंसिडर किया गया है और वहीं पर ये स्टार्ट किया गया है। सो एसाफेटिडा बेस्ट ग्रोज इन ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट्स, सो देयरफॉर लाहौल्स वेदर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईरान एंड अफगानिस्तान। So with this we end our video. Thank you for watching. Don't do with us classes.